बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने राजस्थान की पिछली गहलोत सरकार की ओर से बनाए गए जिलों को लेकर के बड़ा बयान दिया। मदन राठौर ने कहा है कि पिछली सरकार ने कई जिले गलत बना दिए, एक एक विधानसभा क्षेत्र को जिला बना दिया गया। सांचौर एक विधानसभा वाला जिला है। केकड़ी, दूदू सहित कई ऐसे जिले हैं जो केवल तुष्टीकरण के लिए पिछली कांग्रेस सरकार में बनाए गए। हम इन जिलों को हटाएंगे। हमने एक कमेटी बनाई है जो कि अध्ययन कर रही है। हालांकि कई जिलों की मांग वाजिब है, उन्हें हम नहीं हटाएंगे, लेकिन जिन जिलों की जरूरत नहीं है वहां पर केवल जनप्रतिनिधियों को खुश करने के लिए जिले बनाए गए थे। जनता में भी इस बात का विरोध है और हम ऐसे 6 से 7 जिले खत्म करने जा रहे हैं। दरअसल भीलवाड़ा में आज जैन संत आचार्य राममुनि के दर्शन करने के लिए जब प्रदेशाध्यक्ष पहुंचे तो इस दौरान सियासत गर्मा गई और इसी को लेकर के जब मीडिया से बातचीत उन्होंने की तो पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने पलटवार करते हुए कहा कि सांचौर जिला है और जिला ही रहेगा। वहीं मदन राठौर ने कहा है कि सांचौर समेत कई जिलों को बेवजह बना दिया गया। उनके बयान पर कांग्रेस नेता और पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रहे सुखराम बिश्नोई ने पलटवार करते हुए कहा है कि सांचौर जिला है और जिला ही रहेगा। उन्होंने क्या कहा है जरा वो दिखाते हैं आपको। नए जिले गलत तरीके से बना दिए, ऐसे कई गलत जिले बना दिए, जैसे दूदू एक विधानसभा का जिला, सांचौर एक विधानसभा का जिला, केकड़ी, यानी ये ऐसे ऐसे जिले बना दिए जो एक तुष्टीकरण करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे जिले बना दिए। तो हम इसका कई जिले हटाएंगे हम, और उसका एक हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को अध्ययन करने के लिए दिया कि वो अध्ययन करे। जैसे कई जिले हैं जिनकी मांग वाजिब भी है, वो जिले रहेंगे, बाकी जिलों को हम समाप्त करेंगे। मैं सोचता हूँ कि जिनकी जरूरत नहीं है वो जिले क्यों बना दिए गए, केवल वहाँ के जनप्रतिनिधि को खुश करने के लिए बना दिए गए। मैं सोचता हूँ इसका लाभ जनता को भी नहीं मिल रहा है, जनता में भी इसका विरोध है। मेरे ख्याल से 6-7 जिले समाप्त होंगे। मैं माननीय मदन राठौड़ से निवेदन करना चाहता हूं कि सांचौर जिला जो बना है वो जालोर जो पुराना जिला उससे 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही इसके दूरस्थ जो सांचौर जिले के गांव हैं उनकी दूरी जालोर से 220-30 किलोमीटर पड़ती है। जितने भी जिले 17 बने हैं सबसे दूरी में सांचौर जिला बना है। तमाम मापदंड पूरे किए हैं और जन सुनवाई करके मापदंड पूरे करके जो कमेटी ने राय दी है उसी के बाद जिले बढ़े। भाजपा की जो वर्तमान सरकार है उसकी नीति में खोट है, इसलिए मदन राठौड़ ने इस तरह के वक्तव्य जारी करके एक पहले से ही मतलब कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं, पहले कैसे कह सकते हैं मदन राठौड़ जी कि जिले गलत बने हैं। और पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, ये जनता के साथ खिलवाड़ है और ऐसा फैसला पहले कभी नहीं हुआ कि कोई जिला बनने के बाद उसे हटाने की चर्चा हो। जिला बनाना एक राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि ये विकास और जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया कदम है। राजस्थान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिला बनने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया हो। तो ये जो राम लुभाया कमेटी जब बनी थी उसकी रिपोर्ट का वो अध्ययन कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। सवाल ये है कि 1,81,000 लोगों ने अपने मोबाइल नंबर समेत साइन करके मुख्यमंत्री को हजारों की संख्या में जयपुर जाकर ये ज्ञापन दिया था कि केकड़ी को जिला बनाओ। अब वो सारे कांग्रेस के लोग तो थे भी नहीं, आम आदमी की भावना थी, तो सभी विचारधारा के लोग थे, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, बीजेपी के लोग भी थे और भी विचारधारा के लोग थे, और सभी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी को जिला बनाया। आज मदन जी ये कहे कि केकड़ी में लोग ही नहीं चाहते हैं जिला बनाना, तो मुझे एक आदमी का नाम तो बताओ। ऐसा गैर जिम्मेदार बयान एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो कि सत्ता में बैठी कैसे दे सकते हैं। तो पिछली सरकार में बनाए गए जिलों को लेकर के अब संकट बनता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर के अब सवाल कई हैं। सवाल ये कि आखिर
क्या वापस से 6 से 7 जिलों को लेकर के जो बार बार कहा जा रहा है, क्या उनके ऊपर तलवार लटकने जा रही है? क्या 6 से 7 जिलों को खत्म करने के लिए सरकार आगे कदम उठा रही है? और सवाल ये भी कि अगर वापस से उन जिलों की जो महत्वता है उसको खत्म कर दिया जाएगा, उनके अधिकारों को अगर खत्म कर दिया जाएगा, तो क्या वहां पर किसी तरीके से विरोध नहीं होगा, जिसका अंदेशा फिलहाल कांग्रेस पार्टी के नेता जता रहे हैं? इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता मदन प्रजापत जी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। और सर, बहुत स्वागत है आपका। प्रियदर्शी भटनागर साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक राजीव तिवारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। लेकिन शुरुआत मदन जी आपसे ही कर रहा हूँ। आप जिस तरीके से स्टेटमेंट सामने आया और जिलों को लेकर के जो बयान दिया गया, उसमें कह दिया गया कि 6 से 7 जिले जो कि खत्म किए जा सकते हैं, ये जो कहा गया है, ये बात जो शुरू की गई है, आपको नहीं लगता कि ये अब इसको लेकर के बयान भी सामने आ रहे कि भाई अब जब जिले बन गए हैं तो उसको खत्म करना कितना सही है? उसमें कुछ संशोधन कर लिया जाए, सुधार कर लिया जाए, या खत्म हो जाएंगे? देखिए शुभेंदु जी, जो पिछली सरकार ने अपनी सरकार बचाने के लिए, तुष्टीकरण के लिए जिस तरीके से विधानसभा में खड़े होकर जिले बनाने की घोषणा की गई थी, अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ, राम लुभैया मीणा जी की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट के बिना जिस दिन ये जिलों की घोषणा हो रही थी, वो विदेश के अंदर उनका बाकायदा मीडिया में बयान चला है। उस बयान में बाकायदा बताया गया है कि उन्होंने अपनी कमेटी की रिपोर्ट दी नहीं है और जिलों की घोषणा हो गई। तो पहले तो इन लोगों का ये कहना है कि कमेटी बना, कमेटी की तो रिपोर्ट आई नहीं। कमेटी के हिसाब से आपने जिले नहीं बनाए, आपने जिले बनाए तुष्टीकरण के हिसाब से। आपने जिले बनाए अपनी सरकार, जो उस टाइम इनकी सरकार चल रही थी, उसके काले कारनामों को दबाने के लिए, महिला अत्याचार को दबाने के लिए, आपने पेपर लीक माफियाओं को दबाने के लिए, बजरी माफियाओं को दबाने के लिए, और सरकार का जो भ्रष्टाचार था उसको ढकने के लिए विधानसभा के अंदर खड़े होकर आपने जिलों की घोषणा की थी। उसमें ना वित्तीय सिक्योरिटी ली गई थी और ना ये देखा गया था कि मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ पे है या नहीं है। दूसरा चीज क्या थी कि जिले जो बनाए गए उनकी बाउंड्री का किसी तरीके से विश्लेषण नहीं था कि कौन सा जिला किस जगह होगा। ये अगर मैं बात करूं खेतल की, तो एक विधानसभा का जिला है। मैं बात करूं दूदू की, तो एक विधानसभा का जिला है। मैं बात करूं सांचौर का, तो एक विधानसभा का जिला है। दूदू की बात कर लो आप, 3 पंचायत समितियां उसके अंदर आती है। 3,50,000 के लगभग उसकी जनसंख्या है। 2 लाख 2.5 लाख 2,32,000 2,12,000 के लगभग उसके अंदर वोटर है। यही स्थिति आपकी सांचौर की, यही स्थिति आपकी खेतल की है। तो ये दर्शाता है कि जो हम केवल घोषणा करने के लिए या किसी की बनाने के नहीं, हम उस चीज को डेवलप करना चाहते हैं। और अशोक गहलोत जी अपने 14 साल के कैरियर शासन काल में, 10 साल पहले शासन किया, 4 साल जब शासन किया, कि 14 साल के कैरियर में कभी भी इन्होंने जिले बनाने की घोषणा नहीं की। और ये क्या था, वो यही दर्शाता है कि तुष्टीकरण को और भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, तुष्टीकरण के माध्यम से दोबारा सरकार लाना, जिलों को बना दिया। तो अब क्या ये सरकार उन जिलों को वापस से उनका दर्जा ले लेगी क्या? देखिए शुभेंदु जी, सरकार ने जो किया है वो ये किया है कि ललित के पंवार जी की अध्यक्षता के अंदर वो सुझावों का कैबिनेट के अंदर पूजा के बाद में जो निर्णय निकल के आएगा राजस्थान की जनता लिए, जो राजस्थान करोड़ की जनता को फायदा होगा, राजस्थान में भ्रष्टाचार वाली सरकार बची नहीं है, तुष्टीकरण वाली सरकार बची नहीं है। सरकार है, जनता की सरकार है। उसका सीधा सीधा सा जवाब मिले तो ज्यादा अच्छा है ना, जनता में क्लियरिटी आएगी। मैंने आपको दिया, मैं दोबारा देता हूं अगर आपने नहीं सुन पाए तो मैं दोबारा बता दीजिए। अध्यक्षता के ललित के पंवार जी की अध्यक्षता में बोर्ड कमेटी बनी है। वो कमेटी कैबिनेट को जो सुझाव देगी, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट आधार पे कैबिनेट के अंदर फैसला लिया जाएगा। तो यानी कि रिपोर्ट के आने से पहले अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 6 से 7 जिलों को खत्म कर दिया जाएगा, तो उसको हम क्या माने? देखिए शुभेंदु जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि खत्म कर दिया जाए, कहा कि मैं आया हूं, मैं जा रहा हूँ, सांचौर जा रहा हूँ, जो आम जनता हमने ये जिले बनाए वो जनता नहीं चाहती है कि बयान भी सुना दूंगा, उनका जो बयान था मैं वो स्टेटमेंट भी सुना दूंगा, है ना, जिसमें उन्होंने खत्म कर देंगे, नहीं खत्म हो सकते तो खत्म, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि खत्म हो सकते हैं। ये भाई कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले, कमेटी की रिपोर्ट सामने आने से पहले ही अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि 6 से 7 जिले खत्म हो सकते हैं तो सुनिए, चलिए आवाज थोड़ी सी आपकी ठीक नहीं आ रही है।
हाँ, थोड़ा सा उसमें ग्लिच आ रहा कह है। रहा हूं मैं वापस से नहीं, आपके पास लौटता हूँ। प्रियदर्शी भी हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए लगातार। भटनागर साहब, एक चीज़ बताइए कि अगर ये जिलों को लेकर के कहा जा रहा है और बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई आपने जो अपने भ्रष्टाचार थे, आपने जो काले कारनामे थे, उनको छुपाने के लिए लास्ट टाइम में आपने ये जिलों को बनाने का शगुफा छोड़ दिया, नेताओं को खुश करने के लिए सब कुछ कर दिया, तो अब इसीलिए एक कमेटी तय की गई है, वो तय करेगी कि आखिर इन जिलों का करना क्या है। जो रिपोर्ट के अंदर होगा वही आगे उस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह देते हैं 6 से 7 जिलों को खत्म किया जा सकता है। तो आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या आपको लग रहा है? देखिए, असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार द्वेषतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास में अपनी कोई नई सोच नहीं है, इसलिए 8 महीने में सिर्फ कांग्रेस काल में किए हुए कामों को किसी भी तरीके से अपने हक में नामांकन करने में लगी हुई है। अब आप देखिए, मेरी बात इस चीज से साबित हो जाती है कि इनकी बनाई हुई कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, इन्होंने ये भी बता दिया कौन से जिले और कितने जिले हट जाएंगे, और आगे देख लीजिए रिपोर्ट भी ये रहती है। तो इससे क्या साबित होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी एक द्वेष भाव से और एक मनोदशा से ग्रस्त होकर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है और जिले खत्म करने के लिए तुली हुई है। अब आप देखिए, राम लुभाया जो कमेटी है कांग्रेस कार्यकाल के अंदर बनी थी, उस कमेटी ने भौगोलिक सर्वे करने के साथ साथ में क्षेत्रीय जनता की मांग और उपयोगिता के आधार पर जिले बनाए थे। आज आप देख लीजिए, सांचौर है, दूदू है, केकड़ी है, ये जिला हेडक्वार्टर से बहुत दूरी पे हैं। दूरी के कारण लोगों को जो जिला कलेक्ट्रेट और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिस हैं वो उनको जाने में परेशानी होती थी। इस कारण लोगों उनको को जिला बना सुविधा दिया। मुहैया कराने के लिए ये जिले बनाए, लेकिन हाँ। भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था करने में और प्रबंधन करने में फेलियर है। जैसा कि आप 8 माह के इनके कार्यकाल से साबित होता है कि ये सिर्फ इलेक्शन मोड में है और उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। इन्होंने आज तक जनता को एक भी बात पूरी नहीं करी। पानी बिजली की कटौती आप देख लीजिए, आज आप भ्रष्टाचार देख लीजिए, आज ये जिस दुष्कर्म महिला दुष्कर्म की बात करते थे, आज रोज 19 दुष्कर्म हो रहे हैं, अपराधों की बढ़ोतरी हो रही है। तो हर मोर्चे में भारतीय जनता पार्टी विफल है। इसलिए ये कुछ ना कुछ नया कुछ काम करने के लिए तलाशते रहते हैं, तो इनके पास में अपना खुद का कोई विजन नहीं है। ये कांग्रेस के टाइम में जो किए हुए अच्छे काम है उनको ये गलत करने पे तुले हुए। एक बार इनकी रिपोर्ट आ जाए, जनता इनके साथ में इनको जवाब दे देगी। इनके फैसलों का इस चीज का इनको भान नहीं है। शायद ये लोकसभा के चुनावों से भी, परिणामों से भी नहीं सीखे, आगे इनको जनता सबक देगी, हमें उम्मीद है। एक बार ये अपनी रिपोर्ट तो पेश करें, उसके बाद में हमारा जो स्टैंड होगा वो क्लियर आ जाएगा। नहीं, आपका स्टैंड क्या होगा? मतलब इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। नहीं, बिल्कुल हम इसकी बिल्कुल पुरजोर खिलाफत करते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो 17 जिले बनाए गए थे, पूरा सर्वे मांग और उपयोगिता के आधार पे किए गए हैं। अगर उन्होंने कोई फेरबदल किया जाता है, हम अब भी एक विरोध उदाहरण करेंगे के और तौर जनता पर हमारे एक साथ उदाहरण में के है। तौर पर ये कह दिया गया, भटनागर साहब, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा और कई नेता इससे पहले भी कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि भाई आप सांचौर को देख लीजिए, एक विधानसभा उस क्षेत्र को आपने जिला बना दिया। तो यानी कि इस तरीके से अगर अपने हेडक्वार्टर से दूर है, मुख्यालय से दूर है, तो आप एक एक विधानसभा क्षेत्रों को आप जिला बना देंगे? देखिए, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। हाँ। उन्होंने बिल्कुल असत्य बोला है। दूरी के साथ साथ के अंदर वहां पर भौगोलिक स्थिति इस तरीके थी कि उसको जिले के रूप में वहां पर पूरी की पूरी उपयोगिता और महत्व वाला एरिया था। वहां पर आसपास की तहसीलों को सबको जोड़ के एक महत्वपूर्ण जिला बनाया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुल मिला तो के क्या एक कांग्रेस विधानसभा के वाला जो क्षेत्र बेहतर नहीं है काम वो? है, देखिए, एक विधानसभा वाला क्षेत्र है तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है विधानसभा, परंतु उसका एरिया तो व्यापक है। आज देख लीजिए, राजस्थान है, राजस्थान जो राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में कितना बड़ा स्टेट है। मेरे को चलिए, ठीक है। मेरे को 10 सेकंड मैं जवाब दूं। हाँ, मदन जी मैं आता हूँ जरा। हमारे साथ तिवारी साहब भी कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं। राजीव जी से एक रिएक्शन लेता हूँ, उसके बाद मदन जी आप इसका जवाब दीजिएगा। राजीव सर, इसमें थोड़ा सा बताइए, इसमें राजनीतिक चीज़ों को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है या फिर असल मायने में गठन, जो जिलों का गठन किया गया उसका आधार ही कहीं गड़बड़ था, जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं? जिलों का जो गठन हुआ, 17 जिले नए जो जोड़े गए राजस्थान में, वो एक तो बिल्कुल अफरा तफरी में जोड़े गए। जब चुनाव बिल्कुल नजदीक थे तो विधानसभा का जो आखिरी सत्र था उसमें उसकी घोषणा की गई, तो उसमें कुछ जिले तो अच्छे बने हैं, नो डाउट, मतलब वो रहने चाहिए, लेकिन कुछ जिलों में जरूर, क्योंकि आप देखिए जब जिला बनता है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीजों पर बहुत पैसा खर्च होता है और पूरे जिले को मूर्त रूप लेने में
10 से 15 साल का समय लग जाता है। ये पिछली बार भी जितने नए जिले बने थे सब में तकरीबन 10 साल लगे थे। उसमें पूरा वो जो आधारभूत जो भी संरचना होती है उसकी एक जिले की, उसको प्रॉपर तरीके से बनाने में उतना समय लगा था। अब बीजेपी सरकार के साथ दिक्कत ये है कि एक तो वो राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, कुछ जहां उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर। दूसरी चीज ये है कि आर्थिक विषमताएं बहुत है अभी। तो एक जिला मतलब 17 जिलों को के गठन में जितना पैसा खर्च होगा वो उसको लेके ये पैसा आएगा कहां से? अभी वैसे ही नहीं तो जब जिलों का गठन किया गया तो पैसों का इसमें निर्धारण नहीं किया गया था उस वक्त? नहीं, निर्धारण 2000 करोड़ रुपए दिए गए थे खाली। अब 2000 करोड़ रुपए में कोई 17 जिलों का हो जाता है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा? एक जिले का नहीं होता है। तो उसके लिए पैसा भी जुटाना पड़ेगा ये। और दूसरे इसकी वजह से बहुत सारी विकास की योजनाएं जो हैं उनके लिए पैसों की कमी आ जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको भाजपा को विचार करना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस की दोबारा भी सरकार बनती तो ये जो 17 जिले हैं इन पर कांग्रेस भी पुनर्विचार करती, कम से कम 3 से 4 जिलों पर। ठीक है। दूदू हो गया, केकड़ी हो गया, एक सांचौर जो बता रहे थे वो हो गया, एक गंगापुर सिटी है, डीग है। तो ये जो 4-5 जिले हैं इन पर इनको दोबारा से कांग्रेस को भी पुनर्विचार करना पड़ा। ठीक है, ठीक है। मैं जरा मदन जी को जोड़ लेता हूं। मदन जी कुछ कहना चाह रहे थे और साथ में ये कि आपको नहीं लगता कि चुनाव के इस वक्त, अब उपचुनाव का समय भी है और इस समय में अगर आप एक जिले से उसका स्टेटस ले लेंगे तो इसका खामियाजा लोगों में आक्रोश नहीं बनेगा क्या? क्या इसको लेकर के कांग्रेस के हाथ में एक बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा क्या? क्या वो एग्रेसिव नहीं होंगे क्या? देखिए शुभेंदु जी, ये तो ये अभी राजनीति अच्छी थी कांग्रेस की सरकार थी तो भी क्या होता, 2000 की घोषणा, लेकिन 2000 लेकिन 2000 करोड़ दे देंगे भाई, आपके पास है नहीं है। दूसरे जार पे और जिले बनाए, छोटा जिला सड़कों पे आई जनता। सर आपकी आवाज ना थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, उसमें आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा सा आपकी ऑडियो सही से नहीं पहुंच पा रही है सर। मैं थोड़ा सा टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि आपसे थोड़ा सा बात कर लेंगे। मैं जरा वापस से लौटता हूं, भटनागर साहब को जरा इसमें जोड़ रहा हूं। भटनागर साहब एक चीज तो कि ये बार बार ये जरूर कहा जा रहा है कि सरकार ने जो पिछले समय में आखिर समय में आकर के डिसीजन लिया उसमें बजट को लेकर के कैसे उसका एलोकेशन होना चाहिए, उस सब को लेकर के कहीं कोई तय था? भाई बजट अगर आप उसके लिए तय करते, आप किस जिले के लिए कितना पैसा आवंटित करना है ये तय कर दिया जाता, उसके डेवलपमेंट के लिए अगर आप खाका बनाते, उसकी सीमाएं कहाँ से जाएंगी, सब कुछ अगर तय होता तो शायद इतना बड़ा बखेड़ा ना होता। और वहीं ये भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ठीक बनाए हुए जिले हैं उनको हम नहीं छेड़ेंगे, तो इसमें राजनीति की बात नहीं है? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है वो पूरा का पूरा राजनीतिक से ग्रस्त है और एक दुर्भावना से ग्रस्त होकर किया हुआ काम है। मैं अपनी बात रिपीट कर दूं कि राम लोभाया कमेटी ने जहां जहां जिले बने वहां पर सर्वे किया है, वहां के लोगों की डिमांड थी, सर्वे किया, मांग थी, उपयोगिता थी, इसके आधार के ऊपर उन्होंने वहां पे देखा वहां पर इस तरीके का क्या डेवलपमेंट की क्या संभावना है। वहां पर अगर जिला बनाया जाता है तो वहां पर बिल्डिंग और प्रबंधन, बिल्डिंग के साथ साथ में प्रबंधन स्टाफ, सब तरह की जो माकूल व्यवस्था करने के लिए उपयोगिता थी, उन सब के आधार के ऊपर रिपोर्ट तैयार करी, मंथन किया गया, चर्चा की गई, फिर उसके बाद में 17 बनाए। 17 की जगह 27 बना तो नहीं बना दिए जो इनको परेशानी है, जहां जरूरत थी। जबकि आप देख लीजिए राम लोभाया कमेटी के पास में कम से कम 27 जिलों के प्रपोजल आए हुए थे और उसके बाद भी इन जिलों के बनाने के बावजूद भी नए जिलों के प्रपोजल आए थे। लेकिन राम लोभाया कमेटी का यह उद्देश्य था कि जहां पर भौगोलिक स्थिति के साथ में जो विकास के दूसरे आयाम है उनको फुलफिल करने के लिए जो प्रॉपर जगह है वहां पर जिले की बात करी गई थी। आज आप देख लीजिए क्षेत्रफल के साथ साथ डेवलपमेंट के उस एरिया में प्रॉपर ग्राउंड मौजूद है, इसी आधार के ऊपर जिले बनाए।
लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के संग में परेशानी ये है कि उनको तकलीफ ये हो रही है कि कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी को इन जिले बनाने का क्रेडिट नहीं मिल जाए या क्रेडिट इनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दूरदर्शिता में प्रॉपर बिल्कुल कमी है। वो ये नहीं जानते हैं कि ये जनता से जुड़ा हुआ, जनता के हिस्से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर इसको छेड़छाड़ किया गया तो उनको गलत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी जनहित में उठाए हुए फैसले हैं, कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं है, ये ठीक है। जनता की मांग थी। मैं इस पे जरा राजीव जी को जोड़ लेता हूँ। राजीव जी, एक चीज़ बताइए कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कितना होगा, और वो भी उपचुनाव के समय में अगर इसको लेकर के रिपोर्ट सौंप दी जाती है और उस पर उसके आधार पर फैसला ले लिया जाता है, कुछ जिलों को इस उनका स्टेटस ले लिया जाता है, तो क्या इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से रामलुभाया जी की रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट पे ये फैसला किया गया 17 नए जिले बनाने का, तो अगर बीजेपी ने जो कमेटी बनाई है उसके रिपोर्ट के आधार पर अगर 5-7 जिलों को वो रद्द भी कर देते हैं निर्णय को, तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अभी जो जिस और इलाके के लोगों का वो इलाका अभी अब इलाके जिले के में लोगों convert का हो आप चुका मेरी है। बात, हाँ, मैं एक सेकंड में बता दूं आपको कि अभी चुनाव होंगे 4 साल बाद, 4.5 साल बाद, 8 महीने हो गए इस सरकार को, और अब वो होंगे 4 साल बाद। तो 4 साल में बीजेपी हो सकता है कि वो उस चीज को, जो भी नुकसान हुआ उसका कुछ भरपाई कर लेगी, कुछ वहां पे और कोई स्पेशल स्टेटस दे देगी उन स्थानों को जहां के जिले रद्द किए हैं, कुछ नई विकास योजनाएं दे देगी बजट में, कुछ और सुविधाएं दे देगी, वहां कुछ और सब डिविजनल कार्यालय खुलवा देगी, उप जिला बना के वहां पे वो कुछ कर सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि वो किया जा सकता है। लेकिन अभी मुख्य जरूरत यह है कि ये जो बड़ा खर्चा है, ये 17 जिलों के गठन में कम से कम, जहां तक मैं मानता हूं कि करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा है। तो ये अगर कुछ जिले उसमें से कम करके, और ये कांग्रेस तो पार्टी के प्रवक्ता तो ये साफ कह रहे हैं ना कि भाई हमारे पास भी एक सिफारिश आई थी, एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर हमने जिलों को निर्धारित कर दिया, तो नहीं, रिपोर्ट पर, लेकिन वो रिपोर्ट खुद रामलुभाया जी सरकार को पेश करते, जिस समय ये घोषणा हुई है उस समय तो रामलुभाया जी विदेश दौरे पर थे। तो कब उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी, कब उसका उस पर निर्णय हो गया, कुछ तो भी बात ऐसी आनी चाहिए थी ना कि भाई रामलुभाया जी ने चीफ मिनिस्टर को या चीफ सेक्रेटरी को या विधानसभा अध्यक्ष को या जो भी संबंधित मंत्री थे उनको वो रिपोर्ट अपनी सौंपी, उसके बाद उस पर चर्चा हुई। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये बड़ा गंभीर ऐसा कुछ तो सामने आना चाहिए था। ठीक है, मैं इसमें मदन जी को जोड़ लेता हूं। मदन जी से वापस संपर्क हो गया। मदन जी बताइए, आपका ही सवाल थे, आप बताइए, एक एक करके जवाब दीजिए सर। प्रियदर्शी जी बड़े उससे बोल रहे थे कि मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, कमरा होना चाहिए। अरे भैया, आपने मूलभूत सुविधाएं नहीं, आपके जो काले कारनामे, अशोक गहलोत जी 4 साल तक कुंभकर्णीय नींद में सो रहे थे, और उसके अंदर जो काले कारनामे हुए, राजस्थान के युवाओं का पेपर चोरी हुआ, राजस्थान में महिला अत्याचार हुआ, राजस्थान में माफिया राज पनपा, उन सब पे पर्दा डालने का एक सबसे अच्छा तरीका प्रियदर्शी जी उन्होंने बनाया कि राजस्थान में विधानसभा में खड़े होकर नए जिलों की घोषणा कर दो। रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट बिना रिपोर्ट के आपने कमेटी का जिलों की घोषणा की, और वो सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत जी अपने काले कारनामे छुपाने के लिए, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार दोनों को छुपाने के लिए किया था। मैं दूसरी चीज बता देता हूँ, आप जो बात कर रहे हैं दूदू के अंदर, आपने कहा जनभावना और जनता के आधार पर जिले बनाए आपने। आप दूदू को पहले सांबर उसमें जोड़ा, आपने पुलियरा उसमें जोड़ा, चाकसू उसमें जोड़ा। हुआ क्या, आंदोलन के बाद में ये सब चीजें निकल के जाने लगी। दूदू 3,12,000 जनसंख्या के ऊपर दूदू जिला बना, और 2,30,000 वोटर है उसके अंदर। आज जयपुर ग्रामीण जो जिला बनाया उसकी जनसंख्या पता है क्या आपको क्या है, और उसका हेडक्वार्टर जो सांबर का है, दूरी और दूदू की दूरी में अगर आपको पता हो तो वो सही है। ये पता नहीं है आपको। एक ही चीज पता थी आपके मुख्यमंत्री को कि एन कैन किसी भी तरीके से मेरे को जो है सत्ता बचाए रखे। आप अभी पैसे की व्यवस्था की बात कर रहे थे, आपने कहा 2,000 करोड़ मदन जी, आपके भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ पर्ची पे क्या होता है? आपके पास में विजन है, कोई दूरदर्शिता है आपके पास में, आपने ली नहीं, या राजनीति से पूरी तरीके से आप ग्रसित हैं? किसी ने कहा कि नुकसान होने वाला है, धृतराष्ट्रीय नींद में सो रहे थे, कुंभकर्णीय नींद में सो रहे थे।
उसी की बात को चलते हुए इस तरीके से आपने बनाया है प्रियदर्शी जी। और आप कह रहे हो कि जनता मदन जी, जहां 8 जहां महीने हमने का जिले समय हो बनाए गया, वहां आपने जनता ने राजस्थान की आपको जनता जवाब को दिया क्या कि आप दिया है? चुनाव हार सिर्फ गए। कांग्रेस की और योजनाओं अभी का आप ये नाम जो या टीवी स्वरूप पे बैठ बदलने के लगे हो। राजस्थान की जनता आपके को पास में धमकाने अपना की कुछ विजन या है बंदी बनाने की या विजन नहीं है? वो मत करो आप, क्योंकि जनता जानती है। मदन जनता जी जानती है कमेटी में है क्या भैया मदन राठौड़ कांग्रेस की के आपके? रग रग के अंदर तुष्टीकरण बसा हुआ है। और नहीं, अच्छा मदन तुष्टीकरण जी एक ऐसा चीज था कि बताइए, करौली ठीक के है। दंगाई मुख्यमंत्री जी के आवास के ऊपर इख्तियार की पार्टी में भोजन कर रहे थे, या कन्हैया लाल का गला रेत दिया गया था। ये सब जानती है जनता, जानती है ना। जयपुर दंगे के जो थे आरोपी, उनको छुड़वा दिया गया था, आपका पीपी हुआ नहीं गया था। और उसी आपके तुष्टीकरण के कार्यकाल में चलते हुए सारे आपकी आरोपी छूट सत्ता रहे गई हैं। है। आपके कार्यकाल में सारे आरोपी छूट रहे हैं मदन जी, सच्चाई को आप नकार नहीं मेरे सकते कार्यकाल में हो। 20% उन्हीं जिन्हों काम के है, मुद्दों की पेपर बात लीक करें, के सारे मामले आरोपी आपके 156 कार्यकाल में तलाकों छूटे के हैं। पीछे है, 66 मुकदमे दर्ज पर्ची हुए से हैं। आप टाइम पे जिलेबी यहाँ से पर्ची भाग से सकते तय थे। करोगे क्या? डीपी जालोरी को आप बर्खास्त जिलेबी करके पर्ची से तय जोधपुर की करोगे कि कौन यूनिवर्सिटी से के बात की अंदर पर्ची आपने निकलेगी, परिवेश जबकि बना आपके के नहीं, पास चलिए में भेजा हुआ कई है। मुद्दे तो से मुझे अलग मत नहीं सर, बताओ, मुद्दे से अलग आपका नहीं। पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा लिया हुआ 18.5 लाख रुपए में युवाओं का पेपर बेच के और जेबें भर रहा था। आपके राजीव गांधी स्टडी अरे सर्कल वाले रामू लगे राम हुए थे लेकिन पेपर लेकिन बेचने अच्छा के एक चीज लिए। तो बता आपके दिए मदन जी, एक चीज सिंधिया बताइए जी कि के और कितना कार्यकाल के इंतजार हैं, करना पड़ेगा। आरपीएससी मेंबर। कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार सभी को है, और जिन जिलों को बनाया गया था, जिन जिलों को लेकर के तलवार लटकी हुई है, वहां के लोगों को भी इंतजार है कि आखिर इस पर निर्णय कब आएगा। कमेटी की रिपोर्ट कब मुख्यमंत्री तक वो बात पहुंचाएगी और उसके बाद क्या निर्णय होगा, इस बात का इंतजार सभी को है। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए अगर कुछ जानकारी है तो। देखिए शुभेंदु जी, मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी, वो कमेटी बनी हुई है ललित के पंवार की अध्यक्षता के अंदर, वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उस रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट की बैठक के अंदर फैसला लिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक जो निर्णय लेगी, उस निर्णय के आधार पर राजस्थान के अंदर जिले रहेंगे। और मैं आपको इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि राजस्थान के 8 करोड़ की जनता के लिए जो फायदेमंद चीज होगी, उसी के लिए करेंगे हम। ना नहीं मदन जी, भ्रष्टाचार के अगर आधार पर मानिए करेंगे, कि अगर या आपने ना किसी हम किसी के इलाके आधार से पर करेंगे, उसका हम जिले का जनता को स्टेटस लाभ ले लिया पहुंचाने वापस, के मदन आधार जी पर सुनिए तो करेंगे। सही, अगर वहां पर लोगों की तरफ से फिर से मांग उठने लगे कि साहब हमारा स्टेटस क्यों छीन रहे हैं आप, तो फिर क्या होगा? देखिए शुभेंदु जी, मैं फिर कह रहा हूं, भौगोलिक आधार पे, जन भावनाओं के आधार पे, वित्तीय सिक्योरिटी के आधार पे, मूलभूत सुविधाओं के आधार पे, ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाएगी। उन्हीं के आधार पे करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सभी की नज़रें इस बात पर हैं कि कब इस पर फैसला होगा, कब कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इस रिपोर्ट के आधार पर क्या निर्णय होगा। कितने जिले ऐसे हैं जिनसे उनका स्टेटस ले लिया जाएगा, यानी कि उनका जो जिले का अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। ये इसको लेकर के सभी लोगों के मन में अभी भी बात बनी हुई है, लेकिन क्या होगा वो आने वाले समय में ही तय हो पाएगा।